नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में अपने आदिकाल पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? आदिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। आदिकाल, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। आदिकाल में अपने क्या पढ़ रहे थे? अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपने अपभ्रंश साहित्य के बारे। इसमें अपने एक तो बड़ा स्वयंभू, एक बड़ा पुष्य दंत, ठीक है, इनके बारे में चर्चा की। इनके बारे में अगर चर्चा की, एक की थी अपने धनपाल के बारे में, भविष्यत कहा। इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, जैसे परम चयु, ठीक है, यहाँ महापुराण थी, इनके बारे में चर्चा की थी। आगे अगर मैं बात करूं, हरिशेन ने धम परिरखा बताया था मैंने, इनका एक ग्रंथ था, उसमें तीन थे, मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। ये थे राष्ट्र साहित्य। और अगर राष्ट्र साहित्य की बात करूं, अपभ्रंश ये प्राकृतक से आई थी। प्राकृतक थी व्याकरण भाषा, और जो कि आगे बोलचाल की भाषा क्या बन गई थी? बताओ, बोलचाल की भाषा क्या बन गई थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का था बिगड़ा हुआ रूप। किसका बिगड़ा हुआ रूप था? बताओ, किसका बिगड़ा हुआ रूप थी? प्राकृतिक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या थी? अपभ्रंश भाषा थी। और इसके अंदर बाद में साहित्य भी लिखने लगे। क्योंकि ये बिगड़ा हुआ रूप क्यों आया? क्योंकि बोलचाल की भाषा में व्याकरणीय नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। व्याकरणीय नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था। इन चीजों के बारे में अपने क्या पढ़ा था? अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ा था। और जो पिछली वीडियो थी उसमें अपने धनपाल को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? धनपाल को पढ़ लिया था। किसको पढ़ा था? धनपाल को। अगर आपको पता हो तो किसके बारे में पढ़ा था? धनपाल के बारे में पढ़ लिया था। भविष्यत कहाँ है, और इसके बारे में अपने पढ़ा था। इसमें कौन सी कथा है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब अगर मैं आगे बात करूं, आदिकाल, और आदिकाल में क्या था? अपभ्रंश साहित्य। इनके बारे में अपने चर्चा कर रहे। अब अपने पढ़े अब्दुल रहमान। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब्दुल रहमान के बारे में। अगले कौन है? हिंदी साहित्यकार अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान ये साहित्यकार थे। इन्हें एक नाम और भी दिया गया है, अद रहमान। ये नाम भी इन्हें दिया गया है। आज अपनी चर्चा करेंगे अब्दुल रहमान के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब्दुल रहमान के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब्दुल रहमान के बारे में चर्चा करेंगे। और एक इनका नाम और क्या था बताओ? अद रहमान। अद रहमान, ये भी इन्हें कहा गया है। अब्दुल रहमान या अद रहमान, ये भी इनको कहा गया। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब्दुल
रहमान के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में सबसे पहले अपने समय देखते हैं। क्या देखेंगे? समय। इनका समय क्या था? इनका समय था 12वीं 13वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 12वीं 13वीं शताब्दी। अब्दुल रहमान का समय कौन सी शताब्दी मानी जाती है? 12वीं से 13वीं शताब्दी। अब अगर आगे मैं बात करूं किसी भारतीय रचना में, किसी भी भारतीय रचना में प्रथम मुस्लिम कवि थे। किसी भारतीय किसी भारतीय भाषा में, किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले, रचना करने वाले, किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि क्या थे? प्रथम मुस्लिम कवि थे। देखो, अब्दुल रहमान, जिसे अदम रहमान भी कहा गया, समय कौन सी शताब्दी था? 12वीं या 13वीं शताब्दी था। किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे ये। प्रथम मुस्लिम कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को माना जाता है। अब बात करता हूं इसके काव्य, इनके, बात किसकी करूंगा? इनके काव्य की। संदेश रासक, संदेश रासक। इनके काव्य की अगर बात करूं तो इनके काव्य का क्या नाम था? कौन सी रचना थी? संदेश रासक। और ये क्या था? खंड काव्य था। क्या था? खंड काव्य। अब्दुल रहमान या आदम रहमान, समय 12 या 13वीं शताब्दी था। किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम क्या थे? मुस्लिम कवि थे। प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे? अब्दुल रहमान। काव्य कौन सा था? संदेश रासक। क्या था? खंड काव्य। अगर मैं बात करूं खंड काव्य की, किसकी बात करूं? खंड काव्य क्या होता है? किसकी बात करूं? खंड काव्य। एक घटना का वर्णन होता है इसमें, एक घटना का वर्णन, एक घटना का क्या होता है? वर्णन होता है। तो देखो, अब्दुल रहमान, जिसे अदम रहमान भी कहा गया, समय क्या था? 12 से 13वीं शताब्दी। किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम क्या थे? मुस्लिम कवि। काव्य संदेश रासक, इसे क्या कहा गया? एक खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? किसी एक घटना का वर्णन होता है। अब बात करूं इसमें छंद कितने थे? किसकी बात करेंगे? अपने छंदों की बात करें। छंद तो टोटल छंद है 223, 223 छंदों, 223 छंदों की एक छोटी रचना थी। एक छोटी रचना थी। तो देखो इसमें क्या क्या था? अब्दुल रहमान, अदम रहमान, समय कौन सी शताब्दी? 12वीं या 13वीं शताब्दी। किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम। काव्य संदेश रासक, खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? किसी एक घटना का वर्णन होता है। कहने का मतलब कोई एक कहानी, क्या कोई एक कहानी का वर्णन होता है और वो भी संक्षिप्त होता है, प्रबंध नहीं होता है। प्रबंध काव्य बहुत बड़ा हो जाता है। छंद कितने थे इसमें? 223 छंद थे। छंदों का एक छोटी सी रचना है। 223 छंदों की एक छोटी सी रचना है। ये किसके बारे में है? अब्दुल रहमान के बारे में। अब बात करते हैं आगे।
आगे बात करते हैं इसी के बारे में। अब मैं बात करूंगा संदेश राशक के बारे में। क्या था संदेश राशक में? काव्य कौन सा था? संदेश राशक। काव्य की अगर मैं बात करूं, काव्य, अगर मैं काव्य की बात करूं, काव्य का क्या नाम था? संदेश राशक। क्या था? संदेश राशक। इसमें एक स्टोरी थी, बता देता हूं पहले क्या स्टोरी थी, क्या था, फिर आपको लिखवा भी दूंगा इसमें क्या चीजें थी क्या नहीं। पहले आप थोड़ा इसको देखो कि इसमें एक विक्रमपुर का एक वियोगिनी नायिका की कथा है। कहाँ की? विक्रमपुरी की एक नायिका थी जिसका स्तंभ तीर्थ नगर, नगर का क्या नाम था? स्तंभ तीर्थ की ओर जाने वाले एक पति को अपने प्रवासी पति का क्या करती है? संदेश भिजवाती है। और जो ही वह संदेश समाप्त होता है, उसका दक्षिण दिशा में उसका पति आता हुआ क्या देता है? दिखाई देता है। इसका मोटा मोटा रूप यह है कि एक वियोगिनी है, उसका पति प्रदेश गया हुआ है, उसे एक पथिक मिलता है, उस पथिक को वह अपने पति का संदेश भिजवाती है। और जो ही यह संदेश समाप्त हो जाता है, दो छंदों के अंदर जैसे समाप्त होता है, तो वह दक्षिणी दिशा में उसका पति दिखाई आता हुआ दिखाई देता है। ये इन 223 छंदों में कथा है। तो कहाँ का था? विक्रमपुरी का था। एक वियोगिनी नायिका स्तंभ तीर्थ नगर की थी। वह एक पति को अपने पति का क्या भिजवाती है? संदेश भिजवाती है। जो ही वो संदेश मिलता है, समाप्त होता है, तो दक्षिणी दिशा में उसका पति आता हुआ दिखाई देता है। ये था इसमें संदेश राशि। तो क्या है देखो, विक्रमपुरी, देखो कथा क्या है बता देता हूं, जैसे आपको थोड़ा याद रहेगा। कहाँ की कथा है ये? जिसमें विक्रमपुरी की, विक्रमपुरी कहाँ की कथा की बात करेंगे? विक्रमपुरी की एक वियोगिनी, एक वियोगिनी, विक्रमपुरी की एक वियोगिनी नायिका, विक्रमपुरी की एक वियोगिनी नायिका स्तंभ तीर्थ, स्तंभ तीर्थ, स्तंभ तीर्थ, विक्रमपुरी की एक वियोगिनी नायिका स्तंभ तीर्थ नगर, स्तंभ तीर्थ की नगर, नगर की ओर, नगर की ओर जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले एक पथिक, एक पथिक से अपने 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 प्रवासी पति, प्रवासी पति, प्रवासी पति के लिए संदेश भिजवाती है। संदेश, संदेश भेजती है। क्या भेजती है? संदेश भेजती है। क्या भेजती है? एक संदेश भेजती है। जो ही, जो ही यह संदेश समाप्त होता है, जो ही उसका संदेश समाप्त होता है, संदेश समाप्त होता है, जो ही उसका संदेश समाप्त होता है, जो ही उसका संदेश समाप्त होता है, तो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में उसका पति, उसका पति, उसका पति आता हुआ दिखाई देता है, आता
हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्या है कि विक्रमपुरी की एक वियोगिनी नायिका स्तंभ तीर्थ नगर की ओर जाने वाले एक पथिक से अपने प्रवासी पति के लिए संदेश भेजती है। जो ही उसका संदेश समाप्त होता है, दक्षिण दिशा में उसका पति आता हुआ दिखाई देता है। ये किसके बारे में है? संदेश राशक की कथा है। किस दिशा की है? अब वो पूछ सकता है संदेश राशक में कहाँ की बात की गई है? विक्रमपुरी की। किसे संदेश बढ़ाती है? पति कहाँ गया है? प्रवास। और किस दिशा में आता हुआ दिखाई देता है? वो दक्षिण दिशा में दिखाई आता हुआ दिखाई देता है। ये किसके बारे में चर्चा की है मैंने? संदेश राशक। और संदेश राशक रचना किसकी लिखी हुई है? अब्दुल रहमान की लिखी हुई है। कितने छंद थे? 223 छंद थे। कितने छंद थे? 223 छंद थे। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखोगे? ध्यान रखो। तो देखो, अब्दुल रहमान के बारे में चर्चा की। अब्दुल रहमान ने कौन सी शताब्दी की बात की? 12वीं से 13वीं शताब्दी की बात की। किसी भारतीय भाषा में रचने करने वाले, किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे। काव्य का क्या नाम था? संदेश राशक। कैसा था? खंड काव्य था। किसी एक घटना का वर्णन किया गया। छंद कितने थे? 223। विक्रमपुरी की एक वियोगिनी थी नायिका स्तंभ तीर्थ नगर की ओर, स्तंभ तीर्थ नगर की ओर जाने वाले एक पथिक को अपने प्रवासी पति का संदेश भिजवाती है। और जो ही वो संदेश समाप्त होता है, उसका पति दक्षिण दिशा में आता हुआ दिखाई देता है। ये 223 छंदों में एक छोटी सी रचना का वर्णन किया गया है। अब मैं बात करता हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इस रचना के बारे में। संदेश राशक रचना के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनके बारे में चर्चा करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन रचना को? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था इन्होंने। ये बात तो अपने पीछे पड़ चुके हैं। मान को हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम कवि, कवि स्वीकार किया, कवि स्वीकार किया था, प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रथम कवि स्वीकार किसने किया था? अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इन्होंने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अगर आपने, मैंने जब हजारी प्रसाद द्विवेदी करवाया था तो अब्दुल रहमान को इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना था। संदेश राशक को आगे बात करूं। संदेश राशक को विद्वानों ने श्रृंगार काव्य का प्रथम रचना मानी। संदेश राशक रचना को विद्वानों ने श्रृंगार काव्य, श्रृंगार काव्य, श्रृंगार जो काव्य, श्रृंगार काव्य की प्रथम रचना माना है। कौन सी रचना माना है? प्रथम रचना माना है कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। संदेश राशक को विद्वानों ने श्रृंगार काव्य का प्रथम रचना मानी। श्रृंगार काव्य की
प्रथम रचना मानी है। ये हुआ। तथा 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 प्रवृत्ति रासो परंपरा, प्रवृत्ति रासो परंपरा, रासो परंपरा, रासो परंपरा पर, परंपरा पर, सो परंपरा पर इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ का प्रभाव भी माना जाता है। कि संदेश रासो कुछ विद्वान क्या मानते हैं, श्रृंगार कवि काव्य मानते हैं, तथा प्रवृत्ति रासो का क्या मानते हैं, परंपरा। अब प्रवृत्ति रासो क्या होता है इसके बारे में चर्चा करता हूं। आगे आने वाला प्रवृत्ति रासो की अगर मैं बात करूं, आगे आने वाला साहित्य, कहने का मतलब इन्होंने एक नई शुरुआत की थी। इन्होंने क्या की थी, एक नई शुरुआत की थी। आगे आने वाले या आगे आने वाले जो कवि थे उनको, उनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना था, अब्दुल रहमान को प्रथम कवि स्वीकार किया। संदेश रासक को विद्वानों ने श्रृंगार काव्य का प्रथम रचना माना तथा प्रवृत्ति रसो परंपरा का ग्रंथ का प्रभाव भी माना। आगे आने वाले जो साहित्य थे उनका भी प्रभाव इन्होंने माना। तो देखो अब्दुल रहमान वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करूं अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासो। छंद कितने, 223। संदेश रासक कैसा काव्य है, खंड काव्य है। खंड समय क्या है, 12 से 13वीं शताब्दी। किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि मानेगी। ये विक्रमपुरी की एक वियोगिनी है, वो प्रवासी को अपने पति का संदेश भिजवाती है। जो ही यह संदेश समाप्त होता है उसका पति दक्षिण दिशा में आता हुआ दिखाई देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना। संदेश रासक जो रचना है वो विद्वानों ने श्रृंगार काव्य का प्रथम रचना मानी। किसकी, श्रृंगार काव्य। प्रवृत्ति रासो, रासो परंपरा का इस ग्रंथ का प्रभाव माना जाता है। और जो प्रवृत्ति का मतलब है आगे आने वाले जो साहित्य है उसका माना जाता है। अब बात करते हैं अगले साहित्यकार। अगर मैं बात करूं अगले साहित्यकार की, बात करता हूं अगले साहित्यकार की। अगले साहित्यकार की अगर बात करूं, जो हिंदू, अपभ्रंश साहित्य में कौन था, जो हिंदू। कौन था, जो हिंदू या योगिंदु, ये दोनों नाम ही मिलते हैं, जो हिंदू या योगिंदु। इनका अगर बात करूं समय की, इसकी बात करूं समय की, अगर मैं बात करूं इसकी बात करें समय की, तो 6ठी शताब्दी है। छठी शताब्दी, शताब्दी कौन सी शताब्दी, छठी शताब्दी। कौन सी शताब्दी बताओ, जो हिंदू की छठी शताब्दी मानी जाती है। अब अगर बात करूं छठी शताब्दी, इनकी जो रचना थी, जो हिंदू नामक कवि, जो हिंदू नामक जो कवि है, कवि की
कवि की, कवि की 6वीं शताब्दी की रचना, शताब्दी की रचना बात करूं, 6वीं शताब्दी की रचना परमात्मा प्रकाश, रचना कौन सी थी? प रे मा ते मा, परमात्मा प्रकाश। इनकी रचना का क्या नाम था? परमात्मा प्रकाश। रचना क्या नाम था? परमात्मा प्रकाश। वह योगनिसार। पहली रचना क्या नाम था? परमात्मा प्रकाश। और दूसरी रचना क्या नाम था? योगसार। अब बात करते हैं जो हिंदू या योग हिंदू, समय कौन सा था? 6वीं शताब्दी। जो हिंदू नामक कवि ने 6वीं शताब्दी की रचना परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये दो महत्वपूर्ण रचना मानेगी, मानेगी। और ये दोहा काव्य संग्रह में लिखा गया है। छंद कौन सा था? और अपभ्रंश भाषा में, आगे मैं लिख देता हूं, अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य, दोहा काव्य प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। कि अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य रचना का क्या होता है? प्रारंभ होता है। और यह दोनों रचना किस में लिखी गई है? दोहा काव्य में लिखी गई है। किसमें लिखी गई? दोहा काव्य। तो देखो, जो हिंदू का समय 6वीं शताब्दी, रचनाएं कौन सी लिखी गई? परमात्मा प्रकाश और योगसार। अपभ्रंश भाषा दोहा काव्य का प्रारंभ होता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश भाषा ही महत्वपूर्ण थी। और इसमें क्या था महत्वपूर्ण? दोहा काव्य। क्या महत्वपूर्ण था? दोहा काव्य महत्वपूर्ण था। रचनाएं कौन सी थी? मैं बार, परमात्मा प्रकाश और योगसार रचना किसकी थी? जो हिंदू या योगिंदू की रचना। समय कौन सा था? 6वीं शताब्दी। जो हिंदू नामक कवि 6वीं शताब्दी की रचना परमात्मा प्रकाश और योगसार। अपभ्रंश भाषा में कौन सा? दोहा काव्य का प्रारंभ होता है। ये किसके बारे में है? जो हिंदू के बारे में। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे मैं बात करूंगा अगले राम सिंह की। अगले साहित्यकार कौन हुए? राम सिंह। किसके बारे में बात करेंगे? राम सिंह के बारे में। समय कौन सा? समय क्या था इनका? 11वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी। मुनि राम सिंह सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि, मुनि राम सिंह, राम सिंह जैन साहित्य के, जैन साहित्य के, जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी क्या कहे जाते हैं? कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना देखो, पाहुड़ दोहा। इनकी रचना क्या थी बताओ? पाहुड़ दोहा। क्या थी? पाहुड़ दोहा। क्या थी? पाहुड़ दोहा, दोहा।
रचना क्या थी? पाहुड़ दोहा, दोहों का उपहार। दोहों का उपहार, दोहों का क्या थी? उपहार थी। अगर बात करूं दोहे कितने थे इसमें? 222। और संदेश राशक में कितने थे? 223। 222। इसमें निंदा, इसमें क्या बताया गया है? निंदा, एक तो इसके बारे में। अगर आगे बात करूं संसारिक सुखों, किसके बारे में बात की गई है? संसारिक सुखों के बारे में। संसारिक सुखों तथा इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख, निंदा है, संसारिक सुख है और इंद्रिय सुख कि त्याग बताया। इन तीनों का क्या बताया है? त्याग। क्या करना है इनका? त्याग करना है। ठीक है। और ज्ञान का आत्म अनुभूति बताई गई है। और ज्ञान की क्या बताई गई है? आत्म अनुभूति। ज्ञान की क्या बताई गई है? आत्म अनुभूति बताई गई है। किसमें? राम सिंह के पाहुड़ दोहा। समय 11वीं शताब्दी। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ और रहस्यवादी कवि थे। रचना पाहुड़ दोहा, दोहों का उपहार, दोहे 222, निंदा, संस्कार, संसारिक सुख और इंद्रिय त्याग बताया। और ज्ञान की क्या बताई गई? अनुभूति बताई गई है। ज्ञान की क्या बताई गई है? अनुभूति बताई गई है। तो देखो अपनों ने किन किन के बारे में चर्चा की। सबसे पहले बात की अब्दुल रहमान के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वीं से समय था, 12वीं से 13वीं शताब्दी। किसी भारतीय में रचना करने वाले, किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन माने? अब्दुल रहमान। इनकी रचना थी संदेश राशक। किसके रूप में? खंड काव्य। खंड काव्य होता है एक घटना का वर्णन। छंद कितने? 223। कथा क्या है कि जिसमें विक्रमपुरी की एक वियोगिनी नायिका, जो कि एक पथिक जाता हुआ अपने पति का संदेश भिजवाती है। जो ही वो संदेश समाप्त होता है, दक्षिण दिशा में उसका पति आता हुआ दिखाई देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। संदेश राशक को विद्वानों ने श्रृंगार काव्य का प्रथम रचना माना। प्रवृत्ति रसो परंपरा का ग्रंथ माना। जो हिंदू आया अगला साहित्यकार, जो कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी। जो हिंदू नामक कवि ने 6ठी शताब्दी में 2 रचनाएं की। कितनी रचनाएं आती हैं? परमात्मा प्रकाश और योग सार। परमात्मा प्रकाश और योग सार 2 रचनाएं आती। उसके बाद में अपनों ने बात की राम सिंह। इनकी समय कौन सा था? 11वीं शताब्दी था। राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के क्या थे? सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि थे। इनकी जो रचना थी वो थी पाहुड़ दोहा। रचना क्या नाम था? पाहुड़ दोहा। दोहे कितने थे? 222। क्या बताया गया? निंदा है, संसारिक सुख है या इंद्रिय सुख है, उनका क्या त्याग और आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति का क्या दिया गया? सबसे अधिक महत्व दिया गया। ये कौन से थे? अपभ्रंश साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।